आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय के अध्याय 23 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं अध्याय 23। ये देखिए अध्याय 23 का नाम है शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले। देखते हैं पहला प्रश्न। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, अंधविश्वास और कुरीतियाँ मानव के विकास में हैं, तो इसके विकल्प देखेंगे। ए साधक, बी बाधक, सी सहयोगी, डी विरोधी। तो सही विकल्प है इसका बी, यानी इसका उत्तर है बी बाधक। अगला प्रश्न, शिक्षा स्रोत है, इसके विकल्प देखते हैं। ए विचार का, बी सहारा का, सी ज्ञान का, डी अभिमत का। तो इसका उत्तर है सी ज्ञान का। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले पक्षधर थे। विकल्प ए है छुआछूत के, बी जाति प्रथा के, सी ऊंच नीच के, डी स्त्री शिक्षा के। उत्तर है इसका डी स्त्री शिक्षा के। अगला प्रश्न चौथा, बालक शब्द का बहुवचन है। विकल्प ए है बालकें, बी है बालाएं, सी है बालकों और डी है बालिकाएं। इसका विकल्प है उत्तर सी बालकों। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न में से किसी शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। विकल्प ए धार्मिक, बी नैतिक, सी सार्वजनिक, डी सटीक। उत्तर है डी सटीक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए विकल्प हैं, जो शब्द हैं वो हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कृति, सार्वजनिक धन, वा, त्वा, बालिकाओं, उन्नति, अवनति। प्रश्न नंबर 6, उत्थान शब्द का अर्थ रिक्त स्थान है। प्रश्न नंबर 7 है, फुले दंपत्ति का संबंध रिक्त स्थान राज्य से है। 8वां है, सावित्रीबाई फुले के प्रयास से रिक्त स्थान में भी रुचि जागृत हुई। 9वां प्रश्न, फुले दंपत्ति ने कभी भी रिक्त स्थान का निजी उपयोग नहीं किया। प्रश्न नंबर 10, कृतित्व शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए इनमें प्रश्न नंबर 6 के रिक्त स्थान में उन्नति लिख लें। प्रश्न नंबर 7 के रिक्त स्थान में महाराष्ट्र लिख लें। प्रश्न नंबर 8 के रिक्त स्थान में बालिकाओं लिख लें। प्रश्न नंबर 9 के रिक्त स्थान में सार्वजनिक लिख लें, सार्वजनिक धन। और प्रश्न नंबर 10 के रिक्त स्थान में त्वय लिख लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ। उत्तर 14 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 12, सावित्रीबाई पढ़ लिख कर क्या बनी। उत्तर सावित्रीबाई पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी। प्रश्न नंबर 13, शिक्षा मनुष्य के किस अवगुण को नष्ट करती है। उत्तर शिक्षा मनुष्य के पशुत्व को नष्ट करती है। प्रश्न नंबर 14 है, सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ
और कौन सा कार्य करती थीं? उत्तर, सावित्रीबाई लिखने पढ़ने के साथ साथ कविता लिखती, भाषण देती व लड़कियों को शिक्षा देती थीं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली? उत्तर, ज्योतिबा फुले की शिक्षा, प्रियता, समाज सेवा, महिला उत्थान के कार्यों के कारण जन समुदाय से उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। प्रश्न नंबर 16। पुणे में क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई? उत्तर, सावित्रीबाई फुले के शिक्षिका बन जाने पर उस क्षेत्र की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई। प्रश्न नंबर 17। दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए, जैसे अनुदान बराबर अनुधन दान, ऐसे प्रभुत्व बराबर प्रभुधनत्व, रासायनिक बराबर रसायन धन एक, उत्पादकता उत्पादक धनता, विश्वसनीय बराबर विश्वास धनीय। प्रश्न नंबर 18। बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है? उत्तर, बालिकाओं को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं को निखारने, अपने अधिकारों को समझने के लिए बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण है। बालिका शिक्षित होती है तो पूरा देश शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? उत्तर, सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने शिक्षा व साक्षरता के क्षेत्र में कार्य किए। जब वे लड़कियों को पढ़ाती थीं तब शरारती तत्व उन पर पत्थर फेंकते थे, फिर भी वह पीछे नहीं हटी। जब वे शिक्षण कार्य के लिए घर से बाहर जाती थीं तो रूढ़िवादी लोग इन पर कटाक्ष करते, भला बुरा कहते, उनका मजाक बनाते थे, किंतु वे बिना डरे शिक्षण जैसे पवित्र कार्य को निरंतर करती रहीं। प्रश्न क्रमांक 20। पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। उत्तर, पाठ में आई कुरीतियों या समाज में व्याप्त किसी भी प्रकार की कुरीति को दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा है, अतः हम शिक्षा का प्रसार करेंगे। विशेष रूप से हम स्त्री शिक्षा पर बल देंगे, नारी को सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि वह हर परिस्थिति का सामना कर सके। तो इस प्रश्न के संपन्न होते ही हमारा ये पाठ 23 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।